नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम और आप बात करेंगे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी ज़ात पर। ये वो शख्सियत हैं इमाम हसन मुज्तबा कि जिनके बग़ैर न इमामत मुकम्मल होती है न खिलाफत मुकम्मल होती है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बड़े बेटे हैं। आपका लक़ब सैयद है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कांधे पर हाथ रखकर सामाईन को मुखातब करके फरमाया था कि ऐ लोगो अन अबनी हाजा सैयदुन, कि ये मेरा बेटा कौम का सैयदो सरदार है। मगर आज अफसोस होता है कि कौम ने अपने सैयदो सरदार को भुला दिया। 28 सफ़र यौम शहादत इमाम हसन मुज्तबा है, लेकिन आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी शहादत का ये दिन याद है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपने कांधे पर बिठा करके चला करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। शवाहिदुन नबुव्वा में साहिब किताब लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को अपने कांधे पर बिठाया और बिठाने के बाद फरमाते हैं कि ये हसन तो बिल्कुल शबीह मुस्तफ़ा है। वहाँ मौलाए कायनात भी मौजूद थे। जब मौलाए कायनात ने देखा तो मुस्कुराने लगे। यानी जो बिल्कुल शबीह मुस्तफ़ा हो, जिनसे अल्लाह के रसूल ख़ुद इतनी मोहब्बत फरमाए कि रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप उनके लबों को इस तरह चूसा करते थे जिस तरह खजूर की गुठली को चूसा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं कि जिनकी विलादत होती है तो नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। शवाहिदुन नबुव्वा में साहिब किताब हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन को एक तश्त पर बेहतरीन जन्नती कपड़े में इमाम हसन का नाम लिख करके भेजा और फरमाया, जिब्राइल ये कपड़ा ले जाओ और मेरे नबी से कहना कि अल्लाह ने आपके इस बेटे का नाम हसन रखा है। यानी इमाम हसन मुज्तबा वो हैं जिनका नाम अल्लाह रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये वो शख्सियत हैं कि जिन पर जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन न जाने क्यों लोग इमाम हसन मुज्तबा का जिक्र नहीं करते, ये तो खैर वही जान सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी हुजूर की गोद में तशरीफ़ फरमा थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेशुमार सहाबा किराम बिल्कुल अल्लाह के नबी के सामने परवानों की तरह तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा है, इमाम हसन मुज्तबा अपने नाना अपने बाबा की गोद में है कि अचानक सहाबा किराम ने क्या देखा कि एक नूरानी शक्ल सूरत वाला सफ़ेद लिबास पहने, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है, सर पर इमामा है, इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाला एक शख्स अंदर आता है और आने के बाद
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल रूबरू बैठ जाता है, बिल्कुल सामने। जहाँ तक रिवायत में आता है कि इस तरह सामने बैठा कि गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने और उसके घुटने दोनों मिल गए, बहुत करीब आकर के बैठा और हुजूर से अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, एक मसला है जिसका जवाब मैं आपसे लेने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा को आगे कर दिया और आगे करने के बाद फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा हसन देगा। सुभान अल्लाह। छोटी उम्र है, तकरीबन 5 या 6 साल की आपकी उम्र है। आप गौर फरमाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन मुश्तबा के इल्म पर और आप पर कितना यकीन था कि एक इंसान सवाल करने आ रहा है और नबी आपको आगे कर रहे हैं, और फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब हसन देगा। इमाम हसन मुश्तबा से वो शख्स सवाल करता है, इमाम हसन जवाब देते हैं और वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद लौटता है। जब अल्लाह के नबी ने उसे लौटता देखा, फौरन रोका और रोक करके फरमाया कि ऐ आने वाले शख्स, ये तो बता, क्या तू हसन के जवाब से मुतमईन है? वो शख्स अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं इमाम हसन के जवाब से मुतमईन हूँ। जब वो शख्स लौट कर चला गया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम जानते हो कि यह आने वाला कौन था? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम नहीं जानते कि ये आने वाला कौन था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आने वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिनका सवाल था और उस सवाल का जवाब हसन ने दिया है। ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आज से मेरा बेटा हसन ये हज़रत खिज़र का उस्ताद है। यानी आप गौर फरमाएं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो सवाल लेकर आ रहे हैं, अब कोई मामूली सवाल तो होगा नहीं। अल्लाह के नबी इमाम हसन को आगे करके फरमाते हैं कि हसन जवाब देगा, और सहाबा से क्या फरमाया? सहाबा, आज से हसन इसका उस्ताद है। यानी जो सवाल हज़रत खिज़र खुद हल नहीं कर पाए, बारगाह रिसालत में आए कि अल्लाह के रसूल हर चीज़ के बारे में जानते हैं, आपको इल्म है, आपसे मैं जवाब लूँ। अल्लाह अकबर, नबी ने जवाब न दिया बल्कि हसन, इमाम हसन को आगे किया और फरमाया, बेटा हसन, तुम इनके सवाल का जवाब दोगे। ये है मकाम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का। एक और बहुत प्यारी रिवायत इमाम हसन मुश्तबा के ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि एक मरतबा इमाम हसन की बारगाह में एक शख्स आया जो पक्का खारजी और मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बुग़्ज़ रखने वाला था। अब इस वाक़ये को सुने और इस वाक़ये से पैगाम लेकर के आप जाएं। आने के बाद इमाम हसन की बारगाह में खड़े होकर नाउज़ुबिल्लाह आपके बाबा मौला अली को वो गालियाँ देने लगता है। इमाम हसन खामोशी से सुनते हैं। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, जब वो अपनी बात कहे गुजरा, जब उसने अपनी बातें कह दी, उसके बाद इमाम हसन ने मुस्कुराकर अपने खादिम को हुक्म दिया और फरमाया कि जाओ अंदर से शरबत लेके आओ। अब आप गौर फरमाए कि मौलाए कायनात को गालियां दे रहा था। आज अगर हमारे बाप को कोई गाली दे तो जिंदगी भर हम उससे बात नहीं करते, यहाँ तक कि 2-2 हाथ हो जाते हैं। मगर इमाम हसन की शान देखें, वो बताना क्या चाहते हैं, यहाँ बात किरदार की हो रही है। आपने फरमाया अपने खादिम से कि जाओ अंदर से शरबत लेके आओ। खादिम अंदर गया, शरबत लेके आया। मेरे इमाम ने फरमाया इसे पेश करो। खादिम ने दिया, उसने शरबत पिया। वो हैरान था कि मैं तो इनके बाबा अली को गालियां देता था और ये जो है कि बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ डांटे, बग़ैर बदला लिए मुझे शरबत पिला रहे हैं। जब वो शरबत पी चुका, आपने फरमाया तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो चुका, जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके। वो खामोश खड़ा है। उसके बाद फिर मौला हसन ने हुक्म दिया कि जाओ अंदर से 1000 अशरफियों की थैली लेकर, 1000 दराहिम लेकर के आओ। वो खादिम हैरान था कि ये हो क्या रहा है। मुख्तसर ये कि हुक्म था, अंदर गया, 1000 दराहिम लेकर के आया, इमाम हसन मुश्तबा को दिए। इमाम हसन ने उसे 1000 दराहिम की थैली दी और थैली दे करके उससे फरमाया कि अब तुम्हें इजाज़त है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वो इंसान
फ़ौरन जो है कि लोटा शर्मिंदा हो गया था कि गालियां दी हैं मैंने, बुरा भला कहा है मैंने, लान तान की है मैंने, और मेरे साथ ये हुस्न सुलूक, शर्मिंदा होकर लौट रहा था। जब उससे रहा न गया, वो पलट के आया। आने के बाद कहता है, अय हसन मुश्तबा, एक बात तो बताइए, मैं तो आपकी दुश्मनी में आया था, आपके बाबा की दुश्मनी में आया था, और मैंने आकर आपके बाबा मौला अली को गालियां दी, लान तान किया, बुरा भला कहा, और आपने मेरे साथ ये हुस्न सुलूक किया, मेरे साथ इस तरह से आप पेश आए। अब इमाम हसन का जुमला सुने। मेरा इमाम फरमाता है, इमाम हसन मुस्तबा ने इरशाद फरमाया कि जो तेरे पास था वो तूने मुझे दिया, जो मेरे पास था वो मैंने तुझे दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये किरदार है इमाम हसन मुस्तबा का। अजीज़ान मोहतरम, आज ज़रूरत है हमें और आपको कि हम इस खारजियत के दौर में, इन नासिबियत के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अतहार का जिक्र करें, उनका तज़किरा करें। कल 28 तारीख़ है, यौम शहादत इमाम हसन मुश्तबा है। रिवायत में आता है कि आपको जहर दे करके शहीद किया गया। आज जो लोग कहते हैं ना कि आप ज़्यादा ये अहले बैत का जिक्र क्यों करते हैं, 12 महीने बस आपकी ज़ुबान पर यही जिक्र होता है, बस अली अली, हुसैन हुसैन, हसन हसन, ये आप 12 महीने उठते बैठते आप बार बार जो है कि अहले बैत का जिक्र करते हैं, आखिर माजरा क्या है, क्यों करते हैं? तो बस मैं उन नादानों को एक छोटा सा जवाब दे करके जाना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, तुम हमसे सवाल करते हो कि हम इनका जिक्र क्यों करते हैं। अरे हम जिक्र क्यों ना करें जिसे अल्लाह के नबी ने ये कहा हो कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और मेरे दोस्तों, जान लो एक बात कि जिनके दिल में हसनैन करीमैन और अहले बैत अतहार की मोहब्बत व मवद्दत नहीं होगी, लाख सजदे कर ले, लाख नमाजें पढ़ ले, लाख इबादत कर ले, उसकी कोई इबादत मकबूल नहीं होगी, और ना ही वो मैदान महशर में जन्नत में जा सकता है। तो हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कुरान ने हुक्म दिया है कि हम उनसे मोहब्बत करें। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इन और अल्लाह यही तो कह रहा है अपने हबीब से कि महबूब आप फरमा दीजिए कि तबलीग रिसालत के बदले कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरी आल से मोहब्बत करो। तो अल्लाह भी जिनसे मोहब्बत करता है, नबी भी जिनसे मोहब्बत करते हैं, और जिनकी मोहब्बत के बगैर, जिनकी मवद्दत के बगैर न इस्लाम मुकम्मल होता है, न ईमान मुकम्मल होता है, तो हम क्यों ना मोहब्बत करें, हम क्यों ना मवद्दत करें? क्योंकि यही तो वो नुफूस कुदसिया हैं, यही तो वो लोग हैं जिनके सदक़े व तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो जहां के निज़ाम को चला रहा है। ये जो हवाएं चल रही हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ये सदका है अहले बैत अतहार का। जब शहादत की बात आई तो एक रिवायत, क्योंकि बहुत सी रिवायात हैं, मौजू भी बहुत तवील है, अगर सिर्फ शहादत पर गुफ्तगू की जाए तो घंटों कम पड़ सकते हैं, लेकिन बस एक रिवायत मैं आपको सुनाऊं कि रिवायत में आया, मेरे सामने किताब है शवाहिदुन नबुवा, अल्लामा जामी लिखते हैं कि मौला हसन मुश्तबा को जहर दे करके शहीद किया गया। अब एक रिवायत जो अल्लामा जामी ने लिखी है, किताब मेरे सामने है, कि जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो वो जहर आपको इस कदर असर किया, और वो जहर जो दिया गया था वो मामूली जहर नहीं था, बल्कि वो हीरे की कनी थी जिसको सुराही में डाला गया और इमाम हसन को पेश किया गया। हीरा पीस करके, जहर मिला करके हीरे की कनी की शक्ल में इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। जब आपने जहर को पिया, जब आपके जिस्म में जब वो जहर उतरा, तो रिवायात बताती हैं कि आलम यह था कि आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब आपको वॉमिट होती, जब आप कै करते तो कै में भी वो जो है कलेजे के टुकड़े निकला करते थे। जब आप पाखाने को जाते तो पाखाने में भी कलेजे के जो टुकड़े थे वो निकला करते थे। और ऐसा दर्द, ऐसी शिद्दत, ऐसा कर्ब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब आपको जहर दे दिया गया, आप जो है कि बिस्तर पर आराम फरमाते। इमाम हसन मुश्तबा आपके सिरहाने तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, भाई आप बताइए कि आपको जहर किसने दिया है, आप जानते हैं कि आपको जहर किसने दिया है।
आप बताइए ताकि मैं उसका कत्ल कर दूं। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि मेरे भाई, जिसके बारे में मैं जानता हूं अगर वाकई में वो है तो बदला लेने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदला लेगा। और अगर मेरा गुमान गलत है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह का कत्ल हो जाए। मुख्तसर ये कि बहुत सी रिवायात आती हैं जिनमें आपकी बीवी का भी जिक्र है कि आपको जहर आपकी बीवी जौदा बिनते अशअस ने दिया था। अब हक़ाइक़ क्या हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, तहक़ीक़ आप कर लें कि आपको जहर किसने दिया गया, क्यों दिया, क्या वजह थी कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को इस तरह से जो है कि शहीद किया गया। मुख्तसर ये है मेरे दोस्तों, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें जो इस्लाम मिला है, जो ईमान मिला है, वो करबला के मैदान से मिला है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने तभी तो कहा था कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। आज हम जो ज़लील ख्वार हो रहे हैं, जो रुसवा हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया है। जो नबी देकर गए थे कुरान और अहले बैत, न आज हमारे हाथों में कुरान की तालीमात हैं और ना ही हमारे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन है। मेरे दोस्तों, आज के इस पुरफतन दौर में, इस ख़तरनाक दौर में, जबकि अपना कौन है पराया कौन है ये पहचानना मुश्किल हो गया, आज ज़रूरत है इस बात की कि हम कसरत के साथ अहले बैत अतहार का जिक्र करें और अहले बैत अतहार की जो अय्याम आए, चाहे जो है कि विलादत का दिन हो या यौम शहादत हो, हम उन दिनों का अहतमाम करें, अपने घरों में फातिहा लगाएं, अपने इलाकों में उनकी याद में महफिल मुनक़िद करें, महफिलें सजाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अहले बैत अतहार हैं कौन। आज पूछ लिया जाता है कि 28 सफ़र क्या है, तो जिससे पूछते हैं वो हमारा चेहरा तकने लग जाता है, देखने लगता है हैरत से कि ये 28 सफ़र की बात कर रहे हैं, क्या है आखिर। मेरे दोस्तों, 28 सफ़र ये यौम शहादत है इमाम हसन मुश्तबा का, जिसके बारे में नबी ने कहा था कि लोगों सैयदो सरदार ढूंढ रहे हो, मत ढूंढो, अन अपनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा हसन कौम का सैयदो सरदार है। वो इमाम हसन मुश्तबा कि जिनके बग़ैर न खिलाफत मुकम्मल होती है। आखिरी बात कहकर गुजरना चाहूँगा, आज जब भी नाराए तहक़ीक़ लगता है या जो है खिलाफत राशिदा का नारा लगता है तो हमारे पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हुए भी इमाम हसन मुश्तबा का शुमार नहीं करते। क्यों नहीं करते साहब? जब नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल रहेगी, और आप देख लीजिए कि इमाम हसन मुश्तबा ने जब खिलाफत को छोड़ा, जब इस्तीफ़ा दिया, आप देख लें यही वो दिन था जिस दिन 30 साल मुकम्मल हो रहे थे बक़ौल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब हाल है हमारा, बुग़्ज़ अहले बैत में हम इतना आगे निकल गए कि हमने इमाम हसन मुश्तबा को खिलाफत की जो लिस्ट है उससे हमने निकाल कर खड़ा कर दिया। याद रखो, जब भी नारा तहक़ीक़ लगे या खिलाफत राशिदा का नारा लगे तो इमाम हसन मुश्तबा को शामिल करें। हक 4 यार नहीं बल्कि हक 5 यार कहें, क्योंकि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। याद रखो, खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुश्तबा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये फ़कत बुग़्ज़ अहले बैत है। आप तारीख़ पढ़ लो, मैं हर बात यहाँ बयान नहीं करूँगा, आप तारीख़ पढ़ लो, अहादीस पढ़ लो, आपको ख़ुद पता लगेगा कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 6 माह, बाज़ में 7 का 8 का जो जिक्र है, लेकिन यहाँ मैं कमोबेश 6 माह कहूँगा कि आप मसनद खिलाफत पर बैठे हैं और आपने खिलाफत के जो फ़राइज़ थे उसको अंजाम दिया है। तो बग़ैर इमाम हसन मुश्तबा के न इमामत मुकम्मल है न खिलाफत मुकम्मल है। मौला करीम हमें और आपको अहले बैत अतहार की मवद्दत और मवद्दत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल का दिन आप तमामी हज़रात अपने घरों में फ़ातिहा का एहतमाम करें और मुमकिन हो तो आप अपनी मस्जिद के जो आइम्मा हैं, जो इमाम हैं, उनसे भी अदब नज़ करें कि हज़रत 28 सफ़र है, आप इमाम हसन मुश्तबा की शान बयान करें, उनकी शहादत बयान करें, ताकि हमें पता लगे कि इमाम हसन मुश्तबा का मकाम क्या है, आपकी शहादत कैसे हुई, क्यों हुई। आप अपने मसाजिद के जो इमाम हैं उनसे अदब नज़ करें, ये मेरी गुजारिश है। मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला
व बरकातुहू। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।